मरियम ने कहा, देख मैं खुदा की बंदी हूं, मेरे लिए तेरे कौल के मुआफिक हो। तब फरिश्ता उसके पास से चला गया। यहां पर हम देखते हैं कि कितनी खूबसूरत बातें जो यीशु मसीह की पैदाइश के हवाला से यहां पर लिखी गई है, हमें बताई गई है, हमारी एनकरेजमेंट के लिए, हमारी बरकत के लिए और हमारी तरक्की के लिए। जैसा कि यहां पर लिखे हैं, छठे महीने में जब्राइल फरिश्ता गलील के एक शहर नासरत में गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुमारी के पास भेजा गया। और किसके छठे महीने में? किसके छठे महीने में? अलिशबा, जो कि भांज थी, जिसको जो उम्र रसीदा थी, बूढ़ी औरत थी, सरदार काहिन जकरिया की बीवी थी, और दोनों शोहर बीवी बूढ़े थे, ज़हीफ थे, बे औलाद थे। लेकिन खुदावंद खुदा ने उन पर रहम किया। जब खुदावंद का बंदा जकरिया नबी, जकरिया काहिन खुदावंद के हजूर बखूर जला रहा था और पाक तरीन में मकाम में था, तो खुदावंद का फरिश्ता जब्राइल उसके पास मौजूद हुआ और उससे कहा कि तेरे हां बेटा पैदा होगा और तूने उसका नाम यूहन्ना रखना है। क्या नाम रखना? उसका नाम यूहन्ना रखना है। और लेकिन जकरिया अपनी उम्र के बायस, अपने बुढ़ापे के बायस उसको जल्द यकीन ना आया, उसको जल्द यकीन ना आया। और उसने फरिश्ता से कहा, यह क्यों कल होगा? यहां पर हम देखते हैं, जब हम यूहन्ना लूका की अंजील उसका पहला बाब और उसकी 12वीं 11वीं आयत से पढ़ते हैं तो लिखा है, और खुदावंद का फरिश्ता खुशबू के मज़बा की दाहिनी तरफ खड़ा हुआ और उसको दिखाई दिया, और जकरिया देखकर घबराया और उस पर दहशत छा गई। मगर फरिश्ता ने उससे कहा, आए जकरिया, खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई। आए जकरिया, खौफ ना कर, तेरी दुआ सुन ली गई। और जब फरिश्ता मज़बा के
दाहिनी तरफ आकर खड़ा होता था। जब सरदार काहिन खुशबू जलाते थे, फरिश्ता अगर किसी को नजर आता था तो इसमें दो बातें जरूर होती थी। या तो फरिश्ता आया है उसको मारने के लिए, या तो फरिश्ता आया उसको क्या करने के लिए, मारने के लिए, और या फरिश्ता आया है उसको खुशखबरी देने के लिए। और इसीलिए यहां पर लिखा है कि जब जकरिया ने फरिश्ता को मज़बा के दाहिनी तरफ देखा है तो क्या हुआ है, घबरा गया है, डर गया है, खौफ छा गया उस पर कि हो सकता है मैं खुशबू चढ़ाने के लिए आया हूं, मुझ में कोई कमजोरी हो, मुझ में कोई ऐसी बात पाई गई हो। और वो घबरा गया है, उस पर दहशत छा गई। लेकिन फरिश्ता ने उससे कहा, आए जकरिया खौफ ना कर, क्योंकि तेरी दुआ सुन ली गई है। मुबारक है वो लोग जिनकी दुआएं सुनी जाती हैं। और दुआ किन लोगों की सुनी जाती है, दुआ किन लोगों की सुनी जाती है? जब हम यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब उसकी 31वीं आयत पढ़ते हैं, पढ़िए जरा यूहन्ना की अंजील उसका 9वां बाब, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 9 वर्स 31। हम जानते हैं कि खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता, लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो और उसकी मर्जी पर चले तो वो उसकी सुनता है। हम जानते हैं खुदा गुनाहगारों की नहीं सुनता। हम जानते हैं कि खुदा पापियों की नहीं सुनता। लेकिन अगर कोई खुदा परस्त हो, अगर कोई धर्मी हो, अगर कोई खुदा के साथ चलने वाला हो तो खुदा उसकी सुनता है। ब्रदर, आपको ये आयत मिली है यूहन्ना की अंजील? हाँ, मिली। इस आयत को आप पढ़ें जरा हिंदी में। But by what means he now seeth, we know not, or who hath opened his eyes, we know not. He is of age. Ask him, he shall speak for himself. इसका मतलब हुआ कि यह जकरिया नहायत ही खुदा परस्त आदमी था, नहायत ही खुदा परस्त, खुदा का खादम था, नहायत ही धर्मी आदमी था, और जो अपने धर्म पर ध्यानदारी से चलता था। और खुदा जकरिया से कहा गया कि तेरी दुआ सुन ली गई और तेरे लिए तेरी बीवी अलिशबा के बेटा होगा, तू उसका नाम यूहन्ना रखना, और तुझे खुशी खुर्मी होगी और बहुत से लोग उसकी पैदाइश के सबब से खुश होंगे, क्योंकि वो खुदावंद के हजूर में बुजुर्ग होगा और हरगिज ना मैं ना कोई शराब पिएगा, और अपनी माँ के बातन ही से रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। अपने माँ के बातन से, यानी कि अपनी माँ के पेट से। जब वो माँ के पेट में होगा तो वो रूहुल कुद्दस से भर जाएगा, पवित्र आत्मा से भर जाएगा, और पवित्र आत्मा उस पर नाज़िल होगी और वो पवित्र आत्मा से ममूर हो जाएगा, वो रूहुल कुद्दस से भर जाएगा। ये फरिश्ता ने जकरिया नबी को पेशगोई, जकरिया नबी से ये कहा। और जब अलिशबा हामला हो गई तो अलिशबा को हामला हुए
6 महीने हो गए थे। कितने महीने हो गए थे? इलिशबा को हमला हुए 6 महीने हो गए थे। तो जब्राइल फरिश्ता गलील के एक शहर नासरत में, जिस गलील के एक शहर गलील के एक शहर में जिसका नाम नासरत था, एक कुंवारी के पास भेजा गया जिसकी मंगनी दाऊद के घराने के एक मर्द यूसुफ नाम से हुई थी, और उस कुंवारी का नाम मरियम था। कुंवारी का नाम मरियम था। और फरिश्ता ने उसके पास अंदर आकर कहा, सलाम तुझको, सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। रिजॉइस हाईली फेवर्ड वन। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। द लॉर्ड इज विद यू, ब्लेस्ड आर यू अमंग वुमेन। सलाम तुझको जिस पर फजल हुआ है। 3 बातें उसको कही गई। कितनी? पहली बात, सलाम किया है फरिश्ता ने उसको, सलाम तुझको, यानी कि तुझ पर सलामती हुई है, तुझ पर खुदा का फजल हुआ है, और तू औरतों में मुबारक है। क्यों औरतों में मुबारक है? इस बात को हम आगे चलकर देखते हैं। लेकिन जब मुकद्दसा मरियम ने ये आवाज सुनी तो लिखा है कि मुकद्दसा मरियम उस कलाम से जो उसने सुना उससे घबरा गई। क्या हुआ? उससे क्या होगी? घबरा गई। ये यकदम सलाम, यकदम खुदावंद तेरे साथ है, तू औरतों में मुबारक है। ये कैसा सलाम है? यकदम कोई जहन में भी नहीं है। लेकिन वो घबरा गई और सोचने लगी कि ये कैसा सलाम है, ये सलाम कैसा है जिसमें डर है, जिसमें खौफ है, जिसमें डर है, जिसमें खौफ है, जिसमें परेशानी है, जिसमें उलझन है। ये कैसा सलाम है? और लेकिन फरिश्ता ने उससे कहा, आए मरियम खौफ ना कर, आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। आए मरियम खौफ ना कर, क्योंकि खुदा की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। और खुदावंद के लोग जब किसी बात से घबराते हैं, परेशान होते हैं, तो खुदावंद अपने फरिश्तों के वसीला से, अपने लोगों के वसीला से उनके खौफ को दूर करते हैं। उनके खौफ को क्या करते हैं? दूर करते हैं। बल्कि बाइबल ये बताती है, खुदावंद से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता क़यामतन होता है। जब हम ज़बूर की किताब, उसका ज़बूर साम्स चैप्टर 34 वर्स 7 जब हम पढ़ते हैं, मारिया निकाल लेते हैं, साम 34 वर्स 7 पढ़ते। खुदावन से डरने वालों की चारों तरफ उसका फरिश्ता ख़यामतन होता है और उनको बचाता है। इंग्लिश में पढ़ दे साथ। The angel of the Lord
encampeth round about them that fear him and delivereth them. वाह, कितनी बड़ी बात है। वो लोग जो खुदावन से डरते हैं, वो लोग जो खुदावन के खौफ में रहते हैं, और खुदावन का फरिश्ता उनके चारों तरफ, कितनी तरफ? चारों तरफ खैमाजन होता है, अपना तंबू लगा लेता है, अपना कैंप लगा लेता है और उनको बचाता है। He delivered them from all the troubles. Praise the Lord. और यहां पर हम देखते हैं कि जब मुकद्दसा मरियम घबराई हुई थी, परेशान थी इस बात से कि यह कैसा इस्लाम है, और फरिश्ता ने उससे कहा, खौफ ना कर, क्योंकि खुदावंद की तरफ से तुझ पर फजल हुआ है। देख, तू हामला होगी और तेरे बेटा होगा, उसका नाम यस्सु रखना। उसका नाम क्या रखना? यस्सु रखना। You shall be conceived. You shall be conceived. Call his name Jesus. You shall call his name Jesus. He will be great. He will be great. And he will be called the Son of Highest. वो कादरे मुतले खुदा का बेटा कहलाएगा। और and he will reign over the house of Jacob forever, and his kingdom there will be no end. Hallelujah. कितनी बड़ी बात हम देखते हैं। फरिश्ता ने कहा वो बुजुर्ग होगा और वो कादरे मुतलक का बेटा कहलाएगा, और खुदावंद खुदा उसके बाप दाऊद का तख्त उसे देगा, और वो इस्राएल के घराने पर, वो याकूब के घराने पर अबद तक बादशाही करेगा। और उसकी बादशाही का आखिर, खुदावंद का शुक्र, उसके नाम की तारीफ हो, यस्सु की बादशाही में आखिर नहीं। यस्सु की बादशाही में आखिर नहीं, बल्कि अब तक है। बल्कि यस्सु की बादशाही में क्या है? आखिर तो नहीं है, लेकिन और क्या है? जब हम यशाया की किताब पढ़ते हैं, यशाया की किताब, उसका जब हम 9वां बाब पढ़ते हैं, यशाया चैप्टर 9, oh, hallelujah. Verse 6. For unto us a child is born, unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Praise the Lord. Hallelujah. इसलिए हमारे लिए एक लड़का तवल्लद हुआ और हमको एक बेटा बख्शा गया, और उसके
और सल्तनत उसके कंधे पर होगी, और उसका नाम अजीब, बशीर, खुदा कादर, अब्दियत का बाप और सलामती का शहजादा होगा। और उसकी सल्तनत के इकबाल और सलामती की कुछ इंतहा ना हो। Of the increase his government and peace there will be no end. Of the increase his government and peace there will be no end over the kingdom of David. Over the kingdom of David. और यही हम देखते हैं जब हमने देखा लूका की इंजील में, and his kingdom there will be no end. लेकिन जब मुकद्दसा मरियम ने ये सुना है, खुश है वो, खुश हो गई है, खुशी है उसे। लेकिन उसने ये सुन कहा, ये क्यों कर होगा, ये क्यों कर होगा जबकि मैं मर्द को नहीं जानती, मैं तो कुंवारी हूं। क्या मुकद्दसा मरियम ने कहा है, मैं तो कुंवारी हूं, ये क्यों कर होगा, मैं मर्द को नहीं जानती। और फरिश्ता ने उससे कहा, द होली स्पिरिट विल कम अपॉन यू, the Holy Spirit will come upon you, and the power of the highest shall overshadow you. रूहुल कुद्दस तुझ पर नाज़िल होगा और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी। Therefore also that Holy One to be born will be called the Son of God. और खुदा ताला की कुदरत तुझ पर साया डालेगी, और वो जो पैदा होगा वो खुदा का क्या कहलाएगा, बेटा कहलाएगा। हालेलुया। यीशु मसीह खुदा का बेटा है। और बाइबल मुकद्दस हमें ये बताती है, जब अब यूहन्ना की अंजील उसका 3रा बाब पढ़ते हैं, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16, गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 3 वर्स 16। जी पढ़िए बोलो। For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but have everlasting life. Hallelujah! For God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whoever believe in him should not perish, but have everlasting life. खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, बल्कि हमेशा की जिंदगी पाए। खुदा ने अपना बेटा दे दिया, खुदा ने अपना बेटा दे दिया दुनिया को। किस लिए? हमेशा की जिंदगी के लिए, हमेशा की जिंदगी के लिए। क्योंकि मुबारक वो लोग हैं जो खुदावन अपने खुदा के साथ वफादारी से चलते हैं, हमेशा की जिंदगी उनकी है। मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, मुबारक हैं वो लोग जो यीशु मसीह के साथ चलते हैं, हमेशा की जिंदगी उनकी है। और कोई शख्स यीशु के बगैर जिंदगी
नहीं पा सकता। यीशु के बगैर कोई शख्स मुक्ति नहीं पा सकता। और खुदावंद का शुक्र हो, यीशु मसीह जो मुक्ति देने के लिए दुनिया में आया, मुक्ति देने के लिए दुनिया में आया। और बाइबल मुकद्दस में बताती है कि जब मुकद्दसा मरियम को यकीन हो गया है तो फिर फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम को और यकीन दहानी कराने के लिए उसे फिर कहा। लूका की अंजील, लूक चैप्टर 1 verse 32 verse 32। He shall be great and shall be called the Son of the Highest, and the Lord God shall give unto him the throne of his father David. Verse 36 please। And behold, thy cousin Elizabeth, she hath also conceived a son in her old age, and this is the 6th month with her, who was called barren. यहां पर हम देखते हैं कि लिखा है, देख तेरी रिश्तेदार अलिशबा के भी बुढ़ापे में बेटा होने वाला है। फरिश्ता ने दोबारा उसको यकीन दिलाया है। वही फरिश्ता जो जकरिया के पास आया था और वही फरिश्ता मुकद्दसा मरियम के पास आया है, जब्राइल फरिश्ता। और उसे कहा, फॉर इंडीड द एलिजाबेथ योर रिलेटिव हैज आल्सो कंसीव्ड अ सन in her old age. This is now the 6th month for her who was called barren. और देख, उसको छठा महीना है जो भांज कहलाती थी। और अगले हिस्से में लिखा है, फॉर विद गॉड नथिंग इज पॉसिबल। फॉर विद गॉड नथिंग इज इम्पॉसिबल। For with God is nothing impossible. और खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, वो लोग जो खुदा के साथ चलते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, जो खुदा को प्यार करते हैं, उनके लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। और खुदा के लिए कोई चीज नामुमकिन नहीं। क्योंकि ये तो नामुमकिन है ना कि कुंवारी जो है वो मर्द के बगैर हामला हो जाए, लेकिन खुदा के लिए कोई बात नामुमकिन नहीं। और जैसे ही फरिश्ता ने उसे कहा और फरिश्ता मुकद्दसा मरियम ने उसके कलाम का यकीन किया। और जब फरिश्ता ने मुकद्दसा मरियम ने उसके कलाम का यकीन किया है, तब रूहुल कुद्दस उस पर नाज़िल हुआ। तब उस पर रूहुल कुद्दस नाज़िल हुआ। रूहुल कुद्दस किन लोगों पर नाज़िल होता है? पवित्र आत्मा किन लोगों को मिलती है? वो लोग जो खुदा के कलाम का यकीन करते हैं। वो लोग जो खुदा के कलाम का यकीन करते हैं, खुदा के कलाम पर विश्वास लाते हैं और खुदा के कलाम को अपने अंदर बिठा लेते हैं। और तब
रूहुल कुद्दस उन पर नाज़िल होता है और वो रूहुल कुद्दस से मामूर हो जाते हैं और फिर वो बड़ी बड़ी बरकतें हासिल करते हैं और फिर वो दुनिया के लिए बरकत का बायस ठहरते हैं। मुकद्दसा मरियम ने खुदा के कलाम का यकीन किया और खुदा के कलाम को कबूल कर लिया, तो मुकद्दसा मरियम पर खुदा का फजल हुआ और औरतों में मुबारक हुई, औरतों में मुबारक हुई और फिर उसके पेट का फल यानी खुदावंद यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए निजात का सबब बन गया। हालेलुया। पूरी दुनिया की निजात का सबब, पूरी दुनिया की बरकत का सबब, पूरी दुनिया की खुशियों का सबब। अगर हम चाहते हैं कि हम हर एक के लिए बरकत का बायस हों, हर एक हमसे बरकत पाए, तो खुदा के कलाम को पूरे तरह अपनी जिंदगी दें, वफादारी और सच्चाई के साथ उसके साथ चलें, तो दुनिया आप सिर्फ खुद ही बरकत नहीं पाएंगे बल्कि दुनिया आपके वसीला से बरकत पाएगी। लोग आपके वसीला से बरकत पाएगी, आपका खानदान आपके वसीला से बरकत पाएगा। सो आइए खुदावंद के हुजूर अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें। अभी वक्त है कि हम खुदावंद की पाक मेज के पास आएंगे और पाक मेज के पास आएंगे। अपने आप को खुदावंद की पाक मेज के पास आने के लिए तैयार करें। प्रेज गॉड, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब छोट से दुआ करेंगे।